बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल speedyscience.com। अब स्टूडेंट्स, क्या आप YouTube पर किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं उस थियरी के रिगार्डिंग। अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्च करते हैं तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको, क्या ये थियरी करने से आप एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे? तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा नहीं। तो उसके साथ साथ बहुत सारे सम्स की भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो इसी सोच को रखते हुए मैंने अपनी इस YouTube चैनल के अंदर 12th तक के जितने भी बोर्ड लेवल के सम्स हैं उसे भी कंप्लीट किया है। क्लास 11th और 12th को के अंदर मैंने बेसिक से लेकर नीट और जी लेवल तक के भी मैंने सम्स को कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। अब यहां पर जो N था वो N था नंबर्स और जो E था वो था तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इन शॉर्ट जो E है वो आपको चार्ज बताता है और जो Q है वो तुम्हें टोटल चार्ज बताता है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इसके रिगार्डिंग सम्स करेंगे। तो यहां पर एक बात आपको क्लियर कर देनी है, ये बात ये क्लियर करनी है कि जो n होगा वो प्योर इंटीजर में होगा। इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये क्लियर करनी है कि यहां पर E होगा, उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू लेंगे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -31 kg। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरा आपके पास रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी और इसके रिगार्डिंग सम्स होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम की, नंबर 1। अब आपको ऐसा पूछा हो तो क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 1 में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इस तरीके से क्वेश्चन आया हो तो क्या करेंगे? अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। ठीक है, अब आपको N ढूंढना है तो N इज इक्वल्स टू Q बाई ई कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको Q पता है 1 कूलम, तो यहां पर आप 1 रख सकते हो। E की जगह पर क्या रख सकते हो? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर ऑफ -19 रख सकते हो। ठीक है, अब 1/1.6 करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.625 और ये 10 टू दी पावर ऑफ -19 ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर ऑफ +19 हो जाएगा। अब पॉइंट को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आंसर आता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, पता चल रहा है आप सबको? ठीक है, इतना नोट डाउन करें। चलिए, हो गया। अब सेकेंड कुछ इस तरीके से सम्स बनेंगे। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर आपको इस तरीके से पूछ सकता है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको इस तरीके से पूछे तो क्या करना है इसके बेसिस पर? अब देखिए, यहां पर हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी। Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, N इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 आप सब जानते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और फॉर्मूला में हम पुट ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला में पुट ऑन कर सकते हैं, चलिए फटाफट बोलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए? आप सबको पता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। N की जगह पर 12.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8 कर दो, मल्टीप्लाई बाई E की जगह पर 1.6
इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 कूलम। ठीक है, जरा आप इसको सॉल्व करिए, तुरंत आपका आंसर ये बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस पर से पता क्या चला कि आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया होगा। अगर चार्ज और n दिया है तो E तो आपको पता ही होता है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दिया होगा। या तो आपको n फाइंड करना है या तो आपको क्या करना है, Q फाइंड करना है। ये बात याद रखिए। ठीक है, चलिए हो गया आपका। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाइए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सम देखिए आप। एक और इस तरीके से सम पूछ सकता है। अब मान लीजिए कि एक कॉम है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, आप देख लीजिए एक बार। अब एक कॉम है, एक और एग्जांपल आप कर दीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आया, उसको जरा मैं रीड कर रहा हूं। अ कॉम ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे causes 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन हेयर। अब यहां पर जो नंबर दिया है वो 10 to the power 22 दिया हुआ है। और फिर आगे क्या बोल रहा है, पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड आउट बाय द कॉम। यानी कि कॉम के अंदर कितना चार्ज होगा वो चार्ज कैलकुलेट करना है। एक ऐसा बोला है, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E इज इक्वल टू आपको पता है, चार्ज की बात किया 10 टू द पावर -19, देयरफॉर Q इज इक्वल टू n इंटू E, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 22, E की जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। इसे जरा अच्छे से सॉल्व कर दे तो आंसर क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 कूलम चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव हो जाएगा तो चार्ज ऑन कॉम क्या आएगा, नेगेटिव लिखेंगे यहां पर, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम। लेकिन नेगेटिव यूज करेंगे, क्यों नेगेटिव यूज करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है इसीलिए। इस तरीके से भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सम पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए एक और सम देख लीजिए यहां पर। अब आपको इस तरीके से भी सम्स पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। जो बड़े बड़े होंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज भाई पुट ऑन करना है। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल यानी कि क्या, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर चार्ज कितना होगा 2, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, सॉरी 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन या 2 होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, डायरेक्ट डबल कर दो तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम होगा। ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। अगर इस तरीके से पूछे तो भी आपको सम करने हैं। ठीक है, फटाफट लिख दीजिए इतना। ठीक है, अब थोड़ा उसे एक लेवल अप के सम करते हैं। अब थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं। ये सब थे छोटे छोटे सम्स जो 1 मार्कर में एमसीक्यूज में आपके साथ पूछ सकता है, या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी 1 मार्क का एमसीक्यू आया तो उससे आप क्रैक कर सकते हो फॉर्मूला, और डायरेक्ट आंसर अगर पुट ऑन करना हुआ तो की बात है। ठीक है, अब उसे एक लेवल अप का एग्जांपल देखिए आप। एक लेवल अप में क्या पूछ सकता है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, सुनना यहां पर ध्यान से, एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम is required to get a total charge of 1 कूलम फ्रॉम इट। बहुत ही अच्छा सम है, एनसीईआरटी का सम है ये, एनसीईआरटी के बेस का सम है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन
एवरी सेकेंड। कोई एक बॉडी है जो हर एक सेकेंड के अंदर, एवरी सेकेंड के अंदर, हर एक सेकेंड के अंदर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स देती है। तो मुझे ऐसा लिखा है कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो कितना टाइम लगेगा, अगर 1 कूलम चार्ज है तो भाई कितना टाइम लगेगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। 1 कूलम चार्ज है तुम्हारे पास तो कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन दे सकती है। देखो यहां पर ध्यान से सुनेंगे अब, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आपको चार्ज कैरीड आउट इन एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड का अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूं, देखिए यहां पर n इंटू ई। अब यहां पर n कितना दिया है 10⁹ और e की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आंसर आया 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, यानी कि हर एक सेकेंड में इतना चार्ज ड्रॉन होता है। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो, देखिए कैसे कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड के अंदर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम कर सकते हैं, तो 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम होगा, क्योंकि हमको ढूंढना तो टाइम है। डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया तो आंसर क्या आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। अब 1/1.6 करेंगे, आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻10। 0.625 यानी कि 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इतनी लगेंगे। बोलो पता चल रहा है टाइम। इस तरीके से भी बॉडी या इस तरीके से भी एग्जाम में सम्स पूछ सकते हैं। और ये 1 कूलम चार्ज अगर निकलना है किसी भी बॉडी में से तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में इसका अगर आपको ऐसा दिया हो कि आप कंपैरिजन करें या फिर आप ईयर्स के अंदर आंसर लाए, तो आप ईयर्स के अंदर भी आंसर ला सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, चलिए हो गया। अब देखिए ईयर्स के अंदर आपको लाकर दिखा देते हैं। ईयर्स के अंदर अगर एमसीक्यू में है तो आप क्या करेंगे, ईयर्स के अंदर है तो सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना है। 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय एक साल के अंदर कितने भाई डेज होते हैं, आप सब जानते हैं 365 डेज है। भाई एक दिन में कितने घंटे हैं, तो भाई 24 घंटे है। और एक घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 198.18 ईयर्स। बोलो पता चल रहा है। तो ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर ही सम्स है। बोलो क्लैरिटी मिल रही है दिमाग में। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए हो गया। अब देखिए, अब आपको स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से भी सम्स पूछ सकते हैं। मैं आपको हर टाइप के सम करवा दूंगा। हो सकता है कि पहले शुरुआत हमारी इजी सम से हो, फिर धीरे धीरे आपको सब फील आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे चैनल है यूट्यूब पर कि आप जब सर्च करोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो आपको 1000 बार थियरी प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन सम्स की चैनल एक भी नहीं है, या अगर है तो वो भी बहुत ही कम है। तो ठीक है, इसीलिए मैं आपको फील दिलवाने के लिए सम्स यहां पर दे रहा हूं। तो आप इससे करिए और बहुत ही सारा क्लियर कट हो जाएगा। अगर आप 2021 का नीट देना चाहते और अच्छा क्रैक करना चाहते, शांति से स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे सब करना है। एक साथ कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे हमको करना है। अगर पर दिन आप 10 सम भी करते हैं ना, तो भी आप ऑन एवरेज मंथली बहुत ज्यादा सम करते हैं, 300 से अधिक सम करते हैं। स्लो एंड स्टेडी बनो, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो गाइस आपका मोटिवेशन एक ही है कि आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी चैनल आगे चले ना, तो आप मुझे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिए और बताइए कि मेरा कैसा है एक्सप्लेनेशन और कैसा वीडियो है, वो आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। अब देखिए आगे इस तरीके से भी सम्स पूछते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water। अब तुम्हारे पास पानी है और पानी के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है,
तो हमको चार्जेस की वैल्यू ढूंढनी है। देखो अब कितना चार्ज है वो तो आपको ढूंढना है। अब आप देखिए सिंपल तरीके से सम करेंगे। मान लीजिए यहां पर सपोजिशन, और सपोज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आपको दिया होगा, सपोज कर दो कि ये जो पूरा कप है, ये जो पूरा कप है आपके पास वो कितना है, तो ये जो पूरा कप है वो मैं 250 ग्राम सपोजिशन करके चल रहा हूं, और अगर सपोज ना कर पाओ तो दिया ही हुआ होगा सपोजिशन ये। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहां पर पूरा ध्यान से देखना। अब एक बात आपने सीखी थी क्लास 9th के अंदर, छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट था, वहां पर सीखी थी, और आपने केमिस्ट्री में भी सीखी होगी। आपने ये बात सीखी होगी कि अगर 18 ग्राम वाटर होता है तो उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो आपने तब ऐसा बोला था 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। एवोगैड्रो नंबर से पता चलता है कि अगर 18 ग्राम वाटर है तो उसमें इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 250 ग्राम वाटर है, तो फिर उसमें कितना होगा, तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 250 और डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे। चलिए ठीक है, इतना पता चल रहा है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 8.36 इंटू 10 टू दी पावर 24 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स के पास ईच वाटर मॉलिक्यूल्स हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन भी 10 ही होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन उसके पास होते हैं, तो n डैश कितना हो जाएगा, 10 इंटू 8.36 इंटू 10 टू दी पावर 24। देयरफॉर n डैश हमारी वैल्यू आएगी 8.36 इंटू 10 टू दी पावर 25। अब तो सिंपल फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू n डैश इंटू ई। n डैश की जगह पर आप वैल्यू पुट ऑन कर दो 8.36 इंटू 10 टू दी पावर 25, और इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप पुट ऑन कर दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। ये आपका हो गया चार्ज की वैल्यू। बोलो पता चल रहा है आप? ये सिंपल तरीके से आप इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर इस तरीके से सिंपल सम्स भी पूछ सकते हैं। चलिए क्लैरिटी है, दिमाग में जा रहा है? ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब देखिए आपको इस तरीके से भी सम्स पूछ सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एक और एग्जांपल क्लियर करते हैं हम। देखिए यहां पर कैलकुलेट द चार्ज ऑन F26 और यहां पर है 56 न्यूक्लियस। देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो न्यूक्लियस के अंदर के चार्जेस मुझे निकालने हैं। न्यूक्लियस और मुझे गिवन चार्ज है प्रोटॉन का कितना है, भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम ही है, तो गिवन चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये भाई प्रोटॉन का चार्ज भाई सेम ही है, चार्ज में कोई डिफरेंस है नहीं। तो अब मुझे न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। अब यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर एटॉमिक नंबर 26 है। अब ये एटॉमिक नंबर 26 हमें कहता क्या है, बताता क्या है कि यहां पर 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एटॉमिक होता है नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। भाई हमें न्यूक्लियस के इनसाइड कितना चार्ज है वो, अब न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन है और बाकी के बचे क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30 न्यूट्रॉन होंगे, 30 न्यूट्रॉन होंगे। अब 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो ये तो जीरो चार्ज हो गया। अगर ये जीरो चार्ज हो गया तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का ही हम तो फाइंड करेंगे ना। तो प्रोटॉन क्या है, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 और चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं
तो फिर आपका आंसर क्या बन सकता है? आंसर बन सकता है 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। आप शांति से घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर, या फिर अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो बिना कैलकुलेटर से आदत डाल दीजिए, तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लैरिटी है, दिमाग में जा रहा है? चलिए फटाफट बता दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, एक और सम कराते हैं आपको। अब कुछ इस तरीके से सम पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल, डिटरमाइन द टोटल चार्ज, पूरे बेसिक से उठाएंगे और पूरा डिटेल में जाएंगे। टोटल चार्ज ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तुम्हें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। देखो यहां पर ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर अब आपको पता है, अब यहां पर थोड़ा सा हमको 9th का यूज करना है, बेसिक लेवल, और उसको सॉल्व आउट करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मुझे n इज इक्वल टू ढूंढना पड़ेगा। अब आपको पता है नंबर इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था केमिस्ट्री में, टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोल का पढ़ा था आपने। टोटल मास कितना है 75 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको जरा आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 25/3 इंटू 10⁻31। ये हो गया नंबर। अब आपको तो वैल्यू पुट ऑन करनी है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, एन की जगह पर 25/3 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको आप जरा सॉल्व कर दीजिए, आंसर बनेगा 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। ये चार्ज हो गया तुम्हारा सिस्टम का। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो आप ये नेगेटिव भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन में नेगेटिव है, आप ऑप्शन नेगेटिव भी चूज कर सकते हैं। चलिए दिमाग में जा रहा है, क्लैरिटी है आपकी पूरी? चलिए पूरी क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टाइप 1 सम, जिसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पर सम किया। तो अब जो आने वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम कूलम्स लॉ के बेसिस पर सम करेंगे। तो कूलम्स लॉ के अंदर जो वेक्टर के रिगार्डिंग जितने भी सम्स है, बेसिक से लेकर हार्ड तक के सम हम क्लियर करवाएंगे। यानी कि बोर्ड लेवल से लेकर नीट लेवल तक, जी लेवल तक के जितने भी सम्स होंगे उतने कंप्लीट करवाएंगे। तो आप अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पर इतने सम्स तो क्लियर कर ही सकते हैं। और अगर आप इतने सम्स की प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये इनफ है, लेकिन इतने भी सम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी अब एक बहुत ही अच्छी ड्यूटी हो गई कि आपको अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइक और आपकी कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होगी अगर आप मुझे करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, आप जितना जल्दी कमेंट और लाइक करके बताएंगे उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कूलम्स का लॉ पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग सम्स करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।